तो जम्मू कश्मीर से जरा लद्दाख भी चलते हैं। और आप सब जानते हैं कि लद्दाख के अंदर सूरत हाल क्या है। क्लाइमेट फास्ट खत्म हुआ, लेह के अंदर एहतिजाज खत्म हुआ, करगिल के अंदर एहतिजाज खत्म किया गया और लेह के अंदर फिर खवातीन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब यूथ के बाद अब बुजुर्ग या फिर जो अभी तक एहतिजाज कर रहे थे, जिनमें सोनम वांगचुक फ्रंट से लीड कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 अप्रैल के बाद पूरी तरीके से नक्शा तब्दील आपके सामने होगा। 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। एक बूथ लेवल पर अब जाकर कैंपेनिंग की जाएगी। इंतखाबात से ठीक पहले क्या पोल बॉयकॉट होगा या नहीं, इस पर सबकी नजरें हैं। और दूसरा, बॉर्डर मार्च का आगाज गौहर कुछ दिनों के बाद होने जा रहा है। 17 तारीख से सोनम वांगचुक ने इसके लिए भी कॉल दे दी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से करगिल के अंदर हुसैनी पार्क 3 दिन वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उसके बाद ही सोनम वांगचुक ने करीब 21 दिनों के बाद ही अपनी भूख हड़ताल ख़त्म की है। लेकिन उनका मानना है कि एक बार फिर लद्दाख के अंदर इसी तरह की एजुटेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर उन्होंने कहा है जो मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता और उसके साथ साथ ही क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उनकी जानिब से कहा गया है कि एक बॉर्डर मार्च निकाला जाएगा। जो ग्राउंड रियलिटी लद्दाख की है वो हाईलाइट की जाएगी, ये उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है, और जो लेह एपेक्स बॉडी या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए उनके साथ, उन तंजीमों के साथ वो पूरे नहीं किए गए। और जो उनके साथ कहा गया कि वो उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर ज़मीनी सतह पर एहतजाज करना शुरू करेंगे। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहले बॉर्डर मार्च होगा, जो ग्राउंड रियलिटी लद्दाख की होगी वो हाईलाइट की जाएगी, ये सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया। उसके साथ साथ ही जो लेह एपेक्स बॉडी है उनकी जानिब से कल भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च किया, एक बड़ा मार्च लेह के अंदर। उसके साथ साथ ही करगिल के अंदर भी इसी तरह का जो प्रोटेस्ट था वो किया गया और भूख हड़ताल भी की गई है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ दीगर तंजीमों की जानिब से। और ये कहा गया है कि अगर हुकूमत ने उनके जो मुतालबात है, उनकी मांगे पूरी नहीं की हैं, तो आने वाले दिनों में मजीद इसमें शिद्दत लाई अब जहां पर लद्दाख के स्टूडेंट्स, जहां पर लद्दाख की तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं, हर जगह एहतिजाज, 6 शेड्यूल की मांग, स्ट्रीट हुड या फिर जो नुमाइंदगी है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो बढ़ाने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने कल की। लेकिन बड़ी बात यह कि ब्लॉक सतह पर भी जाने का फैसला और बॉर्डर मार्च का भी ऐलान साथ साथ कर दिया गया है। मोहम्मद इसहाक, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा, हमारे साथ इस वक्त करगिल से ज्वाइन किए हैं। पहले दिन से खबर को कवर भी कर रहे हैं और ग्राउंड से भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाई गई कि जब भूख हड़ताल लेह के अंदर हो रही थी तो करगिल में भी सोनम वांगचुक की सपोर्ट में तमाम लोग आए थे। उस वक्त भी मोहम्मद इसहाक हमारे साथ थे। इसहाक, पहले तो ये बताइएगा कि 1 अप्रैल के बाद क्या पूरी तरीके से ये सूरत हाल तब्दील होने वाली है? जो एहतिजाज अलग अलग मकामात पर हम चाहे लेह के अंदर हो, करगिल के अंदर हो, हुसैनी पार्क के अंदर हो, जो हम देख रहे हैं, शायद ये पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर शुरू हो। और ये जो कहा जा रहा है कि अब बूथ लेवल पर जाकर लोगों को बताया जाएगा कि हमारे साथ जो वादा किया गया था वो वादा वफा नहीं हुआ है, जिसके बाद एहतिजाज में शिद्दत भी आएगी। और साथ ही साथ इतलात ये भी हैं कि शायद पोल बॉयकॉट भी हो सकता है। 1 अप्रैल के बाद कोई मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है। आसिफ, आपको बता दें, लद्दाख के अंदर पिछले कई वक्त से प्रोटेस्ट एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जाने से जारी था। और 21 दिनों का अंचल लेह में सोनम वांगचुक की क़यादत में देखने को मिला और करगिल में 3 दिनों का भूख हड़ताल 24 से 27 तारीख को देखने को मिला। और 27 तारीख को लेह और करगिल दोनों में पब्लिक रैली हुआ, यानी जलसा हुआ, जहां पे एपेक्स बॉडी सोनम वांगचुक और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने पब्लिक से खिताब करते हुए आने वाले वक्त में लद्दाख के अंदर क्या कुछ एपेक्स और केडी की क़यादत में डिसीजन होगा उस हवाले से जानकारी फराहम की। सबसे पहले लेह के बारे में बात बता दें आपको। लेह में ये अनाउंस किया है कि जो अनशन है, भूख हड़ताल है, वो कंक्लूड नहीं होगा। वो भूख हड़ताल 7 अप्रैल तक चलेगा, यानी 7 अप्रैल तक कल से खवातीन जो हैं, खवातीन 10 दिनों के लिए रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स और इसके बाद जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, वो 10-10 दिनों के हिसाब से 7 अप्रैल तक रहेंगे। और 7 अप्रैल को बड़ा ऐलान सोनम वांगचुक ने किया है कि 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि 10,000 के करीब लोगों को लेके बॉर्डर पे चलेंगे और ग्राउंड पे जो खासकर जो ग्रेजिंग लैंड हैं और जो वहाँ पे टेरेन है, उस हवाले से ग्राउंड स्थिति क्या है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है
ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश बॉर्डर मार्च के जरिए किया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये बयान दिया कि अगर बॉर्डर मार्च के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, जाने की इजाजत नहीं देता है, तो जेल भरो आंदोलन का भी उन्होंने इसाक में वही पूछ रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से भी जिन एरियाज के अंदर वो मार्च का प्लान बना रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, और हम सब जानते हैं कि 5 मई 2020 के बाद वहाँ पर हालात क्या हैं। इजाज़त किसी को इतनी बड़ी तादाद में सरहदी बेल्ट में, वो भी और वहाँ पर जहाँ आमने सामने हो, मिल सकती है? ऐसा पॉसिबल है? और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन यही कि दोबारा से एहतजाज होंगे अलग अलग मकामात पर, और फिर जो आप बता रहे हैं जेल भरो आंदोलन शुरू होगा? जी, सोनम वांगचुक ने अगले दिन कहा है कि अगर इजाजत नहीं मिलती है तो जेल भरो आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे, चूंकि खदशा है कि लेह से बाहर जाने की इजाजत नहीं दिया जा सकता है। तो उस सिलसिले में उस हवाले से उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तो दूसरी जानिब अगर हम करगिल की बात करें, करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से ये ऐलान किया है कि रमजान के बाद इस एजिटेशन का प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन इस बार ब्लॉक लेवल पे अलग अलग ब्लॉक्स में केडीए के मेंबर्स जाके लोगों को जानकारी फराहम करेंगे, खासकर जो एजिटेशन कर रहे हैं उस हवाले से लोगों को मोबिलाइज करेंगे। इस तरह की बयान लेह पेक्सबोरी और अच्छा मोहम्मद इसाक, इस सारे मामले पर अभी तक जब से हड़ताल चुके 21 दिन की सोनम वांगचुक की जो क्लाइमेट फास्ट था वो भी खत्म हो गया, करगिल के अंदर प्रोटेस्ट हुए, लेह के अंदर प्रोटेस्ट हुए, इल्जामात भी लग रहे हैं, और साथ साथ लोकसभा इंतखाबात भी आ रहे हैं, और लद्दाख के अंदर भी बीजेपी की जानिब से भी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही होंगी या शुरुआत की गई होगी इलेक्शन कैंपेन की। बीजेपी का इस वक्त का क्या स्टैंड है? पूरे लद्दाख का जो रुख शायद 1 महीने पहले था वो ज़रा मुख्तलिफ था, मगर आज जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो क्या किसी तरीके से बीजेपी के स्टांस में कोई तब्दीली, या किसी तरीके से अपनी रैलियों में, अपने प्रोग्राम्स में जब गेट टुगेदर वर्कर्स की होती है वहां पर कोई गुफ्तो शनीद इन मामलात पर होती है जिन पर लद्दाख की आवाम इस वक्त बाहर निकली है? जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि लद्दाख को सेफगार्ड और जो आर्टिकल 371 के तहत जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ दिया। उन्होंने कहा है कि लद्दाख को सेफगार्ड भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहता है, लेकिन 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग को लेकर जो माहौल अपेक्स और केडीए ने बनाया है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कर कहना है कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर नहीं, बल्कि सेफगार्ड के जरिए लद्दाख को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मरकज की जानिब से कोई कम्युनिकेशन की कोशिश हुई? इस पूरे जो पहले 25 से 30 दिनों में खबर थी बिल्कुल कोई राब्ता नहीं, अब इन दिनों कोई राब्ते की कोशिश या कोई उम्मीद है कि दोबारा से कोई मीटिंग होगी? जी, फिलहाल अभी तक किसी भी तरह के राबिते की खबर न लेह पेक्सबोरी न करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, क्योंकि अगर किया होता तो कल दोनों जगहों पे जो सिचुएशन अभी तक रहा उसके ऊपर दोनों लीडर्स ने, एपेक्स और केडीए के लीडर्स ने बयान दिया है। तो उस बयान में इस तरह के स्टेटमेंट देखते हैं। इसाक, आखिर पर एक चीज जानना चाहूंगा, अगर इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है या मार्च है जिस तरह से अभी देख रहे हैं हम, और ये आगे भी बढ़ता गया क्योंकि आने वाले वक्त में इंतखाबात भी है, लोकसभा इंतखाबात, तो कितना असर पड़ेगा आने वाले इंतखाबात के अगर हम बात करेंगे? जी, लोकसभा इलेक्शन से इसका बहुत बड़ा असर यकीनन पड़ सकता है, और साथ ही साथ जब मुख्तलिफ कैंडिडेट ग्राउंड पे आएंगे तो उस वक्त मैनिफेस्टो के ऊपर सभी का नजर रहेगा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लद्दाख के सेफगार्ड को लेके क्या क्या पॉइंट मेंशन किया जाता है वो देखने वाली बात काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक।